नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से, और आपका स्वागत है एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये लिगामेंट के बारे में जो पीछे की तरफ है। इसको हम पीसीएल बोलते हैं। पीसीएल घुटने को पीछे की तरफ जाने से रोकता है। पीसीएल भी टूट सकती है, तो इसमें पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन होती है, जो एक दूरबीन का बहुत ही टेक्निकल ऑपरेशन है। पर कोई भी ऑपरेशन फेल भी हो सकता है, तो पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन भी फेल हो सकता है। तो इसके फेल होने के कारण क्या है? नाउ पीसीएल याद रखिएगा, कुदरत इसके खिलाफ है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी कॉन्स्टेंटली एक्ट करता है। ग्रेविटी क्या है? एक बॉल लो, ऊपर फेंको, वो नीचे आती है ना, क्योंकि धरती माँ उसको अपनी तरफ आकर्षक करती है। तो आपका जो घुटना है, इसको पीछे जाने से रोकता है पीछे वाली लिगामेंट। अगर ये टूट जाए तो ऑटोमेटिकली ग्रेविटी की वजह से नीचे वाली हड्डी पीछे जाने की कोशिश, तो पीसीएल पे लोड आती है। तो इंपॉर्टेंट है पहले तो कि जो लिगामेंट हम लगाएं अंदर वो मजबूत हो, तो ग्राफ्ट सही लिया जाए और सही जगह पे लगाई जाए। तो लिगामेंट एक रबर बैंड की तरह है। तो रबर बैंड आपके कपड़े सुखाने वाली रस्सी की तरह है ना। कपड़े सुखाने वाली रस्सी अगर आप एक एंड में लगाओगे, दूसरे एंड में लगाओगे, सही जगह पे लगाओगे, तो टेंशन जो है वो सही होगी। इसमें जब टेंशन सही होगी, कपड़े सुखा सकते हैं उस पर। अगर थोड़ा इधर उधर हो तो वो ढीला पड़ सकता है या जरूरत से ज्यादा टाइट हो सकता है। तो घुटने पे भी जब हम लिगामेंट लगाते हैं जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी में, तो सही जगह पे लगानी चाहिए, जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी में। अगर सही जगह पे नहीं लगाई जाए तो ये लिगामेंट जो है ये ढीला पड़ सकता है या जरूरत से ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है। तो टनल पोजीशन फीमर और टिबिया में बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 2, अगर सही सावधानी और फिजियोथेरेपी ना हो। नाउ पीसीएल ऐसा ऑपरेशन है कि ऑपरेशन के बाद बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ये अपने दोस्त एसीएल की तरह थोड़ा अलग है, क्योंकि कुदरत एसीएल के साथ है पर कुदरत पीसीएल के खिलाफ है। तो पीसीएल के बाद हम वजन देना मना करते हैं पेशेंट को पैर के ऊपर चलते समय, और एक विशेष तरीके का ब्रेस देते हैं जिसे हम पीसीएल सपोर्टिंग ब्रेस बोलते हैं, जो नीचे वाली हड्डी को आगे की तरफ खिसकाता है। अगर वो आगे की तरफ खिसकाने वाली चीज ना हो, जैसे एक पैड ब्रेस के पीछे, तो स्ट्रेच पड़ सकता है ग्राफ्ट के ऊपर और वो ढीला पड़ सकता है। तो तकरीबन 6 हफ्ते के लिए ये चीज होना इंपॉर्टेंट है। वजन हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं 4 से 6 हफ्ते तक। फिजियोथेरेपी, जो मांसपेशियों को मजबूत करने वाले एक्सरसाइजेस होते हैं, अगर वो सही तरीके से ना हो और लिगामेंट भी सही तरीके से ऑपरेशन किया गया हो, तो वो फेल होगी। क्योंकि लिगामेंट घुटने का पहिया है, मांसपेशियां घुटने की इंजन है। अगर पहिया भी सही हो पर इंजन सही तरीके से ट्यून ना हो, तो गाड़ी जो है वो तेजी से नहीं जा सकती। तो इंपॉर्टेंट है कि मांसपेशियों की वर्जिश सही हो, सही तरीके से हो। तो फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। तीसरा कारण है बायोलॉजिकल फेलियर, मतलब आपकी बॉडी जो है वो लिगामेंट के अंदर खून की नलियां भेजती ही नहीं है। ये क्यों होता है कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 4 चीजें होती है एक सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए। कौन करता है? एक विशेषज्ञ मेरी तरह। क्या लगाते हो? बेस्ट टू बेस्ट इम्प्लांट लगनी चाहिए। तीसरी, सारा डिस्पोजेबल सामान इस्तेमाल होना चाहिए, इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। और चौथा, भगवान। अगर 3 चीजों के साथ नाइंसाफी नहीं करोगे तो ऊपर वाला भी आपके साथ रहेगा। पर ऊपर वाला रहना इंपॉर्टेंट है। कभी कभी नेचर हील नहीं करती, इसीलिए आजकल हमारे पास आर्टिफिशियल लिगामेंट्स आ गई हैं जो तुरंत मजबूत है। ये मजबूत नहीं होती ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, डे 1 से ही मजबूत है। तो इन्होंने काफ़ी हद तक ये चीज़ को सही किया है, पर तब भी ये एक इम्पॉर्टेंट कारण है फेलियर। आखिरी कारण है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन कोई भी ऑपरेशन में हो सकता है। इन्फेक्शन मतलब कीटाणु घुसना अंदर की तरफ। कई लोगों में ज़्यादा चांसेस होती है जिनमें डायबिटीज़ हो, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो, स्टेरॉइड्स पे हो। तो ये पेशेंट्स आइडेंटिफाई करना इन एडवांस इंपॉर्टेंट है। उनकी ट्रीटमेंट कराना इंपॉर्टेंट है कोई भी चीज़ या ऑपरेशन करने से पहले। तो ये प्रिवेंटेबल है, सही डिस्पोजेबल्स यूज़ करके। कोमॉर्बिडिटीज़ जिसमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हो पेशेंट में, वो चीज़ों को पहले से ही कंट्रोल करके हम ये ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली है कि पीसीएल रिकंस्ट्रक्शन ऑपरेशन फेल क्यों होता है, इसके कारण क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन Instagram. For those who like English content, we have an English channel. Please like, subscribe and follow it. Thank you.